पहले शुरुआत में मैं कहना चाहता हूं कि सुंदर श्याम अरोड़ा जी को आप पूरा समर्थन दीजिए और उनकी देखभाल मैं करूंगा। हमारे सामने पंजाब का चुनाव है। ये कोई मामूली चुनाव नहीं है। इसमें आपने अपनी नई सरकार चुननी है। कुछ महीने पहले हमने आपको एक नए चीफ मिनिस्टर दिए, चन्नी जी, और उन्होंने अपना काम शुरू किया। चन्नी जी गरीब घर के बेटे हैं। उनको गरीबी गहराई से वो गरीबी को समझते हैं और वो सरकार चलाएंगे तो अरबपतियों की सरकार नहीं चलाएंगे। पंजाब के गरीब लोगों की, किसानों की, मजदूरों की, छोटे व्यापारियों की, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वालों की सरकार चलाएंगे। यह पक्का है। आज देश में हर प्रदेश में बेरोजगारी फैल रही है। इसका कारण है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले लोग हैं, छोटे व्यापारी हैं, किसान हैं, उन पर आक्रमण किया है। आक्रमण कब शुरू हुआ? जब नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की। याद है आपको? आप सिर हिला रहे हैं। आपको याद है? याद है? आप बैंक के सामने जाके खड़े हुए थे, आप खड़ी हुई थी लाइन में। आपने किसी अरबपति को खड़ा देखा? कोई एक था, उसमें आपने किसान देखे, मजदूर देखे, गरीब लोग देखे, छोटे व्यापारी देखे, दुकानदार देखे, मगर अरबपति नहीं देखे। आपके जेब में से पैसा निकाला, होशियारपुर के जो छोटे बिजनेसेस हैं, किसान हैं, उनके जेब में से पैसा निकाला और सीधा हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों के जेब में डाल दिया और आपसे कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई है। नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में, हर भाषण में कहते थे 15 लाख रुपए मैं बैंक अकाउंट में डाल दूंगा। डाल दिया? मिल गया किसी को? ना। कहते थे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। मिल गया? आज नरेंद्र मोदी अपने भाषण में रोजगार की बात क्यों नहीं करते? नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में काले धन की बात क्यों नहीं करते? पंजाब में उनकी मीटिंग है, आप उनका भाषण सुनिए। रोजगार के बारे में एक शब्द नहीं कहेंगे, भ्रष्टाचार के बारे में एक शब्द नहीं कहेंगे, काले धन के बारे में एक शब्द नहीं कहेंगे। कह नहीं सकते। नोटबंदी की, उसके बाद गलत जीएसटी लागू कर दी। यहां हमारे व्यापारी भाई हैं, जीएसटी से यहां किसी को फायदा हुआ? कोई एक व्यक्ति है जो कह सकता है हां मुझे फायदा हुआ जीएसटी का? ना। 5 अलग अलग टैक्स, फॉर्म भरते जाओ, दिन भर फॉर्म भरते जाओ। फायदा किसको? 2-3 बड़े अरबपतियों को।
उसके बाद नरेंद्र मोदी जी फार्म बिल लाए, काले कानून। हिंदुस्तान के सब किसान एक साथ खड़े हो गए। पंजाब के किसान सड़क पे उतरे। एक साल ठंड में, कोरोना के समय में पंजाब के किसान भूखे खड़े रहे। क्यों खड़े थे? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जो किसानों का है, उनकी मेहनत 2-3 अरबपतियों को देने की कोशिश कर रहे थे। और पंजाब के किसानों ने, बाकी हिंदुस्तान के किसानों ने कहा हम नहीं होने देंगे, और कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी हुई। आपने सबको देखा, किसान बिल के समय बीजेपी ने क्या कहा, अकाली दल ने क्या कहा, आपने अपने आंखों से देखा है। साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं गलती हो गई। एक साल के लिए हिंदुस्तान के किसानों से बात नहीं की। 700 किसान शहीद हुए। पार्लियामेंट में मैंने कहा 2 मिनट शहीद किसानों के लिए मौन रखिए, 2 मिनट नहीं दे पाए, और फिर कहते हैं गलती हुई। कॉम्पनसेशन नहीं दिया। ठीक है, गलती हुई होती तो 700 किसानों को कॉम्पनसेशन दे देते। हमारी सरकारों ने दिया, पंजाब की सरकार ने दिया, राजस्थान की सरकार ने दिया, मगर नहीं। अब आए हैं अमित शाह जी। मैंने सुना है कि ड्रग्स की बात की, बोला उन्होंने ड्रग्स के बारे में। अमित शाह जी आए, बोला ड्रग्स, लंबा भाषण दिया ड्रग्स के बारे में। तो जब अकाली दल यहां सरकार में थी, तो फिर अमित शाह जी यहां क्यों नहीं आए? ड्रग्स के बारे में उन्होंने क्यों नहीं बोला? और जब मैं आया, आपको याद होगा, मैं आया पंजाब यूनिवर्सिटी में, और भाषण में मैंने कहा कि पंजाब में ड्रग्स की बहुत बड़ी समस्या है। मेरा मजाक किसने उड़ाया? अकाली दल के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पंजाब में जाके झूठ बोल रहा है। जब मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में ड्रग्स का मामला उठाया, उस समय आपके मित्रों की सरकार थी। उस समय आप उनकी रक्षा कर रहे थे। उस समय आपने एक शब्द नहीं बोला, और आज आके आप बोलते हो कि ड्रग्स की प्रॉब्लम है। हम जानते हैं ड्रग्स की प्रॉब्लम है, हमने एक्शन लिया है। आपके जो मित्र हैं उन पे हमने एक्शन लिया है, और लेते जाएंगे, और ड्रग्स को पंजाब से हम मिटा देंगे। होशियारपुर, सिद्धू जी ने बहुत अच्छा कहा, होशियारपुर एग्रीकल्चर का सेंटर है, फार्म टूल्स का सेंटर है, और कांग्रेस पार्टी की सरकार यहां पे क्लस्टर बनाने का काम करेगी। फूड पार्क और मशीन टूल्स का क्लस्टर। फूड पार्क में जो आप उगाओगे, आलू के चिप्स, टमाटो केचप, ये सब यहां बनाया जाएगा। आप अपने खेत में सामान उगाओगे, सीधा आप अपने खेत से
उसको आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट में ले जाओगे। आलू, टमाटर, मिर्ची, जो भी आप उगाते हो, आप डायरेक्ट किसान सीधा फूड प्रोसेसिंग यूनिट में उसको ले जाएगा और सीधा उसको डायरेक्ट जेब में पैसा मिलेगा। और फूड पार्क से होशियारपुर के युवाओं को, हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। हमारी सरकार, आपने देखा होगा, देखिए हमारी सरकार 2-3 अरबपतियों की सरकार नहीं है। अगर हमारी सरकार 2-3 अरबपतियों की सरकार होती तो पंजाब में कांग्रेस पार्टी किसान बिल के खिलाफ नहीं खड़ी होती। हमारी सरकार किसानों की सरकार है, इसीलिए हम जाके किसानों के साथ खड़े हुए, इसीलिए हमने पार्लियामेंट में सड़क पर किसान बिल को रोकने का काम किया। और मैं बधाई देता हूं, पंजाब के किसानों को बधाई देता हूं। यह आपने ऐतिहासिक काम किया है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करते और अगर आप इन 3 बिल्स को रद्द नहीं करते तो सिर्फ पंजाब के किसान का नहीं, पूरे हिंदुस्तान के किसान को नुकसान पहुंचता। तो मैं आपको बधाई देता हूं। और यहां जब नरेंद्र मोदी जी आते हैं, ड्रग्स की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, तो उनसे पूछिए आज से पहले आपने ड्रग्स के बारे में क्यों नहीं बोला? किसानों के आप 3 काले कानून क्यों लाए? किसान को मारने के लिए कानून क्यों लाए? रोजगार की आप बात क्यों नहीं करते? ये पूछिए उनसे, जवाब नहीं दे पाएंगे। चन्नी जी आए, 20 लाख परिवारों को 1500 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया। बिजली के बिल वेव ऑफ करके पावर प्राइस 3 रुपए यूनिट कर दी। पेट्रोल के दाम को 10 रुपए लीटर, 5 रुपए लीटर कम करे। 3200 करोड़ रुपए का फायदा किसान के पंजाब की जनता को किया। दूसरी तरफ इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए। हमारे टाइम $140 प्रति बैरल हुआ करता था तेल का दाम इंटरनेशनल मार्केट पे। आज कम हुआ है, $90 है। पहले और भी कम था, मगर हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अगर चन्नी जी कम कर सकते हैं तो नरेंद्र मोदी जी कम क्यों नहीं कर सकते? आप ताली बजा रहे हो, मैं बताता हूं। नरेंद्र मोदी जी पेट्रोल और डीजल के दाम इसलिए कम नहीं कर सकते क्योंकि उनके 2-3 उद्योगपति मित्र हैं जिनको फायदा होता है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं कर सकते हैं। सिद्धू जी ने मोनोपोलीज की बात की। सिद्धू जी ने कहा, और बिल्कुल सही कहा, बस मोनोपोली, केबल मोनोपोली, रेत की मोनोपोली पंजाब में है। और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार इन 3 मोनोपोलीज को तोड़ के रख देगी और जो भी पैसा
आज इन मोनोपोलीज को मिलता है, वो पैसा हम पंजाब की जनता के हाथ में डाल देंगे। बस की मोनोपोली में हम युवाओं को सीधा डायरेक्ट युवाओं को परमिट्स देंगे, बस चलाने के परमिट्स। केबल की मोनोपोली आज 400 रुपए है, हम इसको 200 रुपए कर देंगे। और रेत की मोनोपोली 1200 रुपए एक ट्रॉली का। यह काम कांग्रेस पार्टी यहां करके दिखाएगी। फूड प्रोसेसिंग की मैंने आपसे बात की, आप डायरेक्ट सीधा अपने खेत का माल फूड प्रोसेसिंग यूनिट में बेच पाओगे। हम यह भी चाहते हैं कि 170 सर्विसेज, अलग अलग सर्विसेज, आपको कभी नक्शे की जरूरत होती है, परमिट की जरूरत होती है, सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, आजकल आपको सरकारी ऑफिस में जाना पड़ता है, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार, उस मोनोपोली को भी हम तोड़ देंगे। 170 सर्विसेज डिजिटल पंजाब, सीधा आपके घर में इंटरनेट के माध्यम से। आपको परमिट्स की जरूरत है, किसी नक्शे की जरूरत है, सरकारी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट इंटरनेट पे अपने घर से, अपने फोन से ये काम कर पाओगे। तो ये हम आपके लिए करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है। मैंने सुना है कि वो मोहल्ला क्लिनिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले मोहल्ला क्लिनिक्स कांग्रेस पार्टी और शीला जी ने बनाई थी। दूसरी बात, इनको मोहल्ला क्लिनिक चलानी नहीं आती है। कोरोना के समय आप जाइए दिल्ली में, किसी से भी पूछ लीजिए मोहल्ला क्लिनिक्स का क्या हाल हुआ, दिल्ली की जनता को क्या सहना पड़ा। ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर की कमी, हजारों लोग सड़क पे, हजारों लोग सड़क पे मर गए। और यहां आके आम आदमी पार्टी कहती है कि भैया हमने मोहल्ला क्लिनिक, हमने दिल्ली का नक्शा बदल दिया। दिल्ली का नक्शा बदल दिया तो कोरोना के समय कहां थे? दिल्ली का नक्शा बदल दिया तो कांग्रेस पार्टी के नेता, यूथ कांग्रेस दिल्ली में सिलेंडर लिए क्यों घूम रही थी? क्योंकि आम आदमी पार्टी कोरोना के समय बिल्कुल फेल हो गई। इसलिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता घरों तक सिलेंडर पहुंचा रहे थे। अखबारों ने लिखा। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखिए पंजाब सेंसिटिव स्टेट है। यहां पे शांति की सबसे बड़ी जरूरत है और शांति रखनी पड़ती है। आप जानते हो, शांति की रक्षा करनी पड़ती है, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। पंजाब में कांग्रेस पार्टी शांति की रक्षा करना जानती है। हम जानते हैं पंजाब के लोगों को एक साथ कैसे आगे लिया जा सकता है। हम किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। देखिए, कभी कभी हमारे नेता अपनी बात बोल देते, रख देते, मीडिया हमारे ऊपर आक्रमण करता है, कहते देखो गलत बयान दे दिया। मगर इसका कारण है और इसका कारण आपको समझना होगा। हम डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, हमारी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है। हम लोगों को एक साथ लेकर चलते हैं। कभी कभी गलत बयान चला जाता है, ठीक है, मगर हम सबको एक साथ लेके चलते हैं। हम हर जात को,
हर धर्म को, हर सोच को एक साथ, प्यार के साथ एक साथ ले जाते हैं। और पंजाब को इस चीज की जरूरत है। पंजाब को एक चीफ मिनिस्टर की जरूरत है। पंजाब को लीडरशिप की जरूरत है। और मैं आपको बता रहा हूं, चन्नी जी चीफ मिनिस्टर हैं, चन्नी जी पंजाब के लीडर हैं, और चन्नी जी पंजाब को रास्ता दिखा सकते हैं। मगर हमारे पास पूरी टीम है, नेताओं की कमी नहीं है, लिस्ट है हमारे पास। अगर मैं यहां शुरू हो जाऊं, बहुत समय लगेगा। झाकड़ जी हैं, सिद्धू जी हैं, राजा बरार हैं, बाजवा जी हैं, अरोड़ा जी हैं, पूरी लिस्ट है हमारे पास। हम सबको एक साथ लेकर चलते हैं। भाइयों और बहनों, एक बात याद रखिए, मैं यहां आया था, मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने आपको पंजाब को ड्रग्स के बारे में बताया था। सही बात है। कोरोना आया, कोरोना आया, मैंने पार्लियामेंट हाउस में बोला कि हिंदुस्तान को बहुत भारी चोट लगने जा रही है, जबरदस्त चोट लगने जा रही है, तैयार हो जाओ। नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने जैसे मेरा पहले मजाक उड़ाया था जब मैंने ड्रग्स की बात की थी, वैसे ही उन्होंने फिर से मजाक उड़ाया। कहा राहुल गांधी कोरोना को नहीं समझ पा रहा है, कोरोना से कुछ नहीं होने वाला। राहुल गांधी ऐसे ही बोल रहा है। मैंने एक बार नहीं बोला, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, मैं बात को दोहराता गया। तैयारी कीजिए, अस्पतालों को तैयार कीजिए, ऑक्सीजन रखवाइए, डॉक्टरों को तैयार कीजिए। ना सुने नहीं। और आज जो आपको बताया जा रहा है कि कोरोना में इतने लोग मरे, बिल्कुल झूठ है। इससे 5-7 गुना ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। मैं जो कहता हूं, चाहे वो ड्रग्स की बात हो, चाहे वो कोरोना की बात हो, चाहे वो किसान बिल की बात हो, मैंने पहले ही कह दिया था, कुछ भी होगा नरेंद्र मोदी जी को ये बिल वापस लेने पड़ेंगे। क्योंकि मैं किसानों की शक्ति जानता हूं, समझता हूं, मैं सोच समझ के बोलता हूं। और मेरे भाषण में मैं आपको सबसे जरूरी बात बता रहा हूं, पंजाब के लिए सबसे जरूरी चीज पंजाब में शांति है, पंजाब की शांति है। भाइयों और बहनों, मेरी बात याद रखना, यह लेबोरेटरी नहीं है, यह एक्सपेरिमेंट करने की जगह नहीं है। कांग्रेस पार्टी को आप पहचानते हो, कांग्रेस पार्टी सबको एक साथ लेकर आगे चल सकती है, शांति रख सकती है। हमारा एक्सपीरियंस है, हम जानते हैं पंजाब में शांति किस प्रकार से लाई जाती है। हम जानते हैं कि पंजाब में सबको लेकर प्यार के साथ काम करना पड़ता है। हम जानते हैं, गहराई से समझते हैं इस बात को। तो ये एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है। आम आदमी पार्टी को पंजाब नहीं मालूम, पंजाब को नहीं समझते हैं। वो पंजाब को संभाल नहीं सकते, उनको आता ही नहीं है। पंजाब को कांग्रेस पार्टी संभाल सकती है, पंजाब में शांति कांग्रेस पार्टी मेंटेन कर सकती है। हम जानते करना और अब करके दिखाएंगे। यह मेरा आपको मेन मैसेज है। और याद रखिए जो मैंने आपको बोला, गहरी बात बोल रहा हूं, हम पंजाब को समझते हैं, गहराई से समझते हैं। और मैं अपनी अकेले की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे जो नेता हैं, सीनियर नेता हैं, चीफ मिनिस्टर चन्नी जी,
झाकड़ जी, सिद्धू जी, अरोड़ा जी, बाजवा जी, आशु, रंधावा जी, हम पंजाब को गहराई से समझते हैं। हम समझते हैं कि पंजाब के लिए सबसे जरूरी चीज पंजाब में भाईचारा, पंजाब में शांति और पंजाब में एकता है। और उसके लिए कांग्रेस पार्टी मरने को तैयार है। यह मैसेज था, और जो मैंने बोला है इसको आप गहराई से सुनिए, इसके बारे में आप सोचिए। कांग्रेस पार्टी पंजाब को जानती है, समझती है और पंजाब में शांति रख सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।